हरि ओम तत्सत। शब्द हमारे मन को, हमारी भावनाओं को और सच पूछो तो गहरे में हमारी भीतर की चैतन्यता को भी दिशा देते हैं। लगता है कि शब्दों का जीवन में क्या महत्व है। मेरे देखे शब्द ही हमें उलझाते हैं और शब्द ही हमें निशब्द तक ले जाते हैं। सिर्फ हमारी भाव दशा कैसी है और हम उन शब्दों का प्रयोग कैसे करते हैं। अगर शब्दों का जीवन में कोई मूल्य नहीं होता और केवल हमें भटकाते रहते, तो इस अस्तित्व को जो हमें बहुत प्रेम करता है, ये परमात्मा हमें प्रेम करता है, उसे शब्दों की या भाषा की आवश्यकता ही क्या थी। बिना भाषा के भी जीवन हो सकता था। किसी भी तरह से इशारों से कहो या कोई और ढंग, लेकिन अगर इसकी रचना हुई है तो हर चीज जिसकी रचना अस्तित्व ने की है उसका महत्व है। पुराने तथाकथित साधु मन के बहुत खिलाफ रहे, मन के दुश्मन रहे। अगर मन इतना ही बुरा है या उसका होना, उसका वजूद इतना ही बुरा है, तो फिर अस्तित्व ने इसे बनाया क्यों? परमात्मा ने मन लगाया क्यों? कोई तो उपयोग होगा। अगर भावनाएं इतनी ही बुरी होती तो इसका वजूद क्यों है मेरे जीवन में? केवल आत्मा रह सकती थी शरीर के भीतर, बिना मन के, बिना भावनाओं के। बात ठीक से समझनी होगी। अगर हम किसी संसारिक वस्तु का भी ठीक से उपयोग नहीं जानते तो वो व्यर्थ है। तो ये तो हमारे जीवन का हिस्सा है, शरीर, मन, भावनाएं और आत्मा। अगर हम इसका ठीक से उपयोग नहीं करेंगे तो ये हमें भटकाएंगे, और अगर हम ठीक से इसका सदुपयोग करेंगे तो ये हमें सही मार्गदर्शन करती हैं। हमारे भीतर मन विचार उत्पन्न करता है। हम विचारों के अगर साक्षी ना हो तो उसके गुलाम हो जाते हैं, और अगर हम विचारों के साक्षी हो जाएं तो हम उससे पार जा सकते हैं। लेकिन विचारों के साथ साथ एक हमारे जीवन के अनुभव भी हैं, जो अनुभव हमारे इसी मन के अवचेतन में एक हिस्से में संग्रहित होते हैं। उसके अनुभव, उन अनुभवों से हम गाइडेड होकर अपने जीवन को एक मार्गदर्शन देते हैं, एक दिशा देते हैं। अगर हमारे जीवन का कोई अनुभव ही ना हो तो हम निर्धारित कैसे करेंगे, तय कैसे करेंगे कि इस अनुभवों से जो मैंने सीखा उसकी दिशा क्या है। और मन के ही एक हिस्से में ये सारे अनुभव संग्रहित हैं। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, बोल रहा हूं, इसमें केवल मेरी शरीर, मेरी जीवा का उपयोग नहीं, वो मेरे अनुभव जो मेरे भीतर हैं, वो मेरे भीतर के अनुभव शब्द बनकर, भाषा बनकर मैं आपके साथ वार्तालाप या चर्चा कर सकता हूं या अपनी शेयरिंग कर सकता हूं, मेरे व्यवहार का हिस्सा हो सकता है। तो अनुभव कहाँ संग्रहित होंगे? और इसी जन्म के नहीं, कहा तो जाता है पिछले जन्मों के अनुभव भी हमारे सबकॉन्शियस में, हमारे अवचेतन के अंदर संग्रहित है। उन अनुभवों का हमारे जीवन में उपयोग क्या है फिर? अगर इतना ही मन बुरा होता तो फिर अवचेतन का भी उपयोग कैसे हो सकता है? सदुपयोग करना होगा। और ये जो शब्द हैं ये दिशा देते हैं। हरि ओम तत्सत कहने को सिर्फ शब्द हैं, लेकिन वो हरि जो परमात्मा है, जो ओम स्वरूप है, और दिस इज इट, यही सत्य है। अगर इस भाव को हम समझे तो इस शब्द का कोई अर्थ है, कोई मूल्य है। और अगर इसका भाव ही ना समझे
तो बोलने के लिए 4 शब्द हैं सिर्फ। अब अगर इसका कोई अर्थ है तो केवल क्या अर्थ है बौद्धिक दृष्टि से समझने के लिए? उसको समझने के बाद उसे हम अपने भावों में ले जाते हैं, और भावों के साथ फिर जब हम अनुभव करते हैं उसका अर्थ, उसके भाव, और उसके साथ जब हमारी आत्मा जुड़ती है तो फिर हम उस भाव दशा में प्रवेश करते हैं जब सच में ये सत्य जो हरि, ये जो ओंकार स्वरूप है, जो ओम है, जो परमात्मा है, तब जाकर ये अनुभव में आता है यही सब कुछ है। बात शुरू होती है शब्द से, लेकिन जाती है बहुत गहरे। इसलिए मैं अक्सर अपने मित्रों से कहता हूं, बिना समझे कुछ मत करना इस जीवन में। परमात्मा ने ये बुद्धि दी है, ये इंटेलिजेंस, ये भी मन का एक हिस्सा है। इसका उपयोग तो करो। हाँ, कई लोग इसकी दिशा गलत करते हैं, व्यर्थ की चीजों में इसका उपयोग करते ही उनके ऊपर है। अब आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है, आप उस इंस्ट्रूमेंट का कैसे उपयोग करते हो ये तो आप पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी से इस मंदिर को रोशन किया हुआ है, बहुत सुंदर सुंदर कलर्स भी इससे आ रहे हैं। इसी इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से मैं आपसे माइक्रोफोन के द्वारा बात कर रहा हूँ। इसी इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से हम कंप्यूटर्स, लैपटॉप और सब चीज़ें चलाते हैं, लेकिन इसी इलेक्ट्रिसिटी से शॉक देके लोगों को मारा भी जा सकता है। अब कोई कहे कि इलेक्ट्रिसिटी बुरी है, अब आपका अनुभव बुरा है कि आपको शॉक लगा या किसी की मृत्यु हो गई, तो उससे आप किसी चीज के बारे में परिभाषा तो नहीं कर सकते। समझो, जानो और फिर उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, चाहे वो अध्यात्म हो, चाहे वो संसार हो। इवन ध्यान क्या है, मैं तो अक्सर अपने मित्रों से कहता हूं, इसकी परिभाषा को भी समझो, ठीक से समझो ध्यान है क्या। ध्यान कोई 1 से 1.5 घंटे की करने की चीज नहीं है, ध्यान जीवन शैली है, और जब तक उस जीवन शैली को उपलब्ध नहीं होंगे ध्यान करना व्यर्थ है। अपना समय बर्बाद करोगे कि अगर सोचोगे कि 1-1.5 घंटा ध्यान कर लिया, बस टिक मार्क, बात खत्म आज की। ऐसे ही ये जो हरि ओम तत्सत, ये जो ओंकार स्वरूप है, यही सत्य है, यही परमात्मा है। कैसे? ओंकार को तो चलो हम सुनना शुरू कर दिया हमने। कल मैंने प्रयोग करवाया था, आज्ञा चक्र के 2 इंच पीछे आप अपने आप को किसी बिंदु पर केंद्रित नहीं करना, महसूस करना है। थोड़ी देर में आप महसूस कर सकते हैं आपका वजूद क्या है, क्योंकि जैसे ही आप अपने आप को, अपनी पूरी प्राण ऊर्जा को ऊपर के चक्रों में ले जाकर और भीतर बिना फोकस किए एक जगह पर अपने आप को महसूस करते हैं, आप आसानी से अपने शरीर से पार जा सकते हैं, बॉडीलेसनेस के अनुभव में जा सकते हैं। तो आपको आपका वजूद पता चलेगा कि अब अगर मैं बॉडी शरीर नहीं हूं तो मैं हूं क्या, और फिर उसके भीतर गूंजता हुआ ओंकार। ओशो ने स्पष्ट तौर पर इस आकाश को भी परिभाषित किया है। एक इंग्लिश के प्रवचन में उन्होंने कहा है, क्लोज द 7 ओपनिंग्स ऑफ द हेड एंड स्पेस बिहाइंड योर आईज इज योर इनर स्पेस। उसको अंतर आकाश कहा है, और कहा है पूरा अस्तित्व इसमें समाया है, लेकिन अनुभव तो मुझे ही करना होगा। उन्होंने शब्दों से समझाया, शब्दों के बाद अगर मैंने भावों से उसे ग्रहण किया कि ये मूल्यवान है, तभी मैं अनुभव करने के लिए तैयार होऊंगा। और फिर जब मैं अनुभव करता हूं तो उस आकाश की प्रतीति मुझे हो सकती है, और उस आकाश की प्रतीति के अंदर मैं उस परमात्मा को जान सकता हूं। एक जगह ओशो ने उल्लेख किया है, ये आकाश तुम आकाश स्वरूप हो, भीतर भी और बाहर भी एक आकाश है, और जिस किसी ने इस आकाश की जीवंतता को जाना उसी ने परमात्मा को जाना। तो पहले आकाश और फिर उसकी जीवंतता। इसी जीवंतता को संतों ने परिभाषित किया है सच्चिदानंद में। अब ये भी 3 ही शब्द हैं, लेकिन है क्या? लोग सच्चिदानंद सच्चिदानंद बोलते तो जरूर है, लेकिन ये सच्चिदानंद क्या है? 3 शब्द हैं, सत्य है, चैतन्य है, चित्त है और आनंद है।
अब इसकी भी गहराई में जाओगे तो बीच वाला महत्वपूर्ण है, चैतन्य। उस चैतन्यता के बिना ना तो सत्य की अनुभूति हो सकती है और ना आनंद की। चैतन्यता है क्या? जानने वाला। वो चैतन्यता, वो जागरूकता, वो चैतन्यता की क्वालिटी है, वो ज्ञाता है, वो जान सकता है, वो अनुभव कर सकता है। और किसको अनुभव करेगा? अगर परमात्मा का अनुभव करना है तो सत्य। सत्य क्या है? जो शाश्वत है। और सत्य में संतों ने परिभाषित किया है, ये ओंकार, ये नाद, ये सत्य है, ये शाश्वत है, ये परमात्मा का स्वरूप है। आप इसको अनुभव करेंगे चैतन्यता के माध्यम से। आप चैतन्यता में चाहो तो नाद और नूर की अनुभूति भी कर सकते हो, और चाहो तो चैतन्यता स्वयं अपने भीतर की शून्यता को भी अनुभव कर सकता है, द एम्प्टीनेस। संतों ने उसको भी अनुभव किया है। चैतन्यता वही चैतन्य परमात्मा की क्वालिटी है। और फिर जब आप शाश्वत को अनुभव करते हो, सत्य को अनुभव करते हो, यहाँ चैतन्यता में स्थिर हो जाते हो, तो आनंद घटित हो जाता है। तो जब आनंद घटित हो जाता है तो वो पूरी तरह से उसकी क्वालिटी बन जाता है। चाहे आनंद कहो, चाहे प्रेमानंद कहो, प्रेम कहो, ये उसकी क्वालिटीज है। आज अगर आपको परमात्मा, जिस शब्द की हम तलाश जन्मों जन्मों से कर रहे हैं, आज अगर आपको अनुभूति करनी हो तो कैसे करोगे उसकी? क्या वो व्यक्तिवाचक कोई व्यक्ति है जो संसार आकाश में बैठा हुआ है और कभी नीचे उतरेगा और कभी मुझे दिखेगा? ऐसा तो आज तक कभी किसी ने, जितने भी अनुभव हुए, किसी ने नहीं कहा। देवताओं का उल्लेख है, परमात्मा का उल्लेख किसी व्यक्तिवाची में नहीं है। और ये भी कौन जानता है कि क्या सत्य है? देवताओं का वजूद भी जो किसी ने अनुभव किया, उनका वजूद किस रूप में है। लेकिन निश्चित तौर पर परमात्मा की अनुभूति किसी ने की है तो उसने उसको निराकार स्वरूप में अनुभव किया है, स्वयं के भीतर किया है। अब अगर स्वयं के भीतर किया है, और ओशो ने भी एक जगह उल्लेख किया है कि सर्वोत्तम अगर परमात्मा की अनुभूति होगी तो आपको आपके भीतर होगी। और फिर उस अनुभूति के बाद जब आप दृष्टि फैलाओगे तो सब जगह आपको उसी का अक्स नजर आएगा। लेकिन सर्वोत्तम परमात्मा की अनुभूति मुझे मेरे भीतर होगी। अब मेरे भीतर क्या है? क्या ये मांस मज्जा, क्या ये रक्त का जो बहाव है ये परमात्मा है? क्या मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम परमात्मा है? नहीं, ये तो एक दिन चला जाना है। तो हो क्या सकता है जो परमात्मा है जो मेरे भीतर? वो शाश्वत। वो शाश्वत क्या है? मैं हर रोज देखता हूं मेरे आसपास मृत्यु घटित होती है। कुछ था शरीर में और वो अब कुछ नहीं है, और उस जो कुछ नहीं को हम जल्दी से जल्दी विदा करना चाहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो उसमें महत्वपूर्ण था अब वो नहीं है, तो बाकी सब व्यर्थ है। लेकिन क्या इससे कुछ जागृति होती है? जीवन की एक एक घटना हमें संदेश दे सकती है अगर हम सीखना चाहें। एक एक घटना हमें मार्गदर्शन करती है अगर हम उसको समझना चाहें। लेकिन अगर ऐसे ही जीवन जीते चले जाओ तो जीवन कभी कुछ नहीं सिखाता। और अन्यथा हर एक पल जो मेरा इस जीवन में बीत रहा है मेरे को केवल सिखा रहा नहीं, मेरा मार्गदर्शन भी कर रहा है। सिर्फ मैं उसके प्रति जागृत तो हो जाऊं। तो वो जो था, जो शरीर में मृत्यु से पहले और अब नहीं है, तो वही शाश्वत हो सकता है जिसकी ओशो बात कर रहे हैं कि सर्वोत्तम परमात्मा की अनुभूति किस रूप में होगी। तो कम से कम कुछ एक सिरा, एक किनारा तो मिला परमात्मा को पकड़ने का कि वो आत्मा। अब उस आत्मा की अनुभूति कैसे होगी? अब बात फिर वही आ जाती है, क्या शरीर मेरी आत्मा है? नहीं, ये तो मरणोधर्म है। क्या ये मन जो विचार उत्पन्न करता है, क्या ये परमात्मा है? नहीं, इसका तो कोई वजूद ही नहीं। क्योंकि 99% विचार जो मेरे भीतर उठ रहे हैं, अगर उसे गौर से देखो तो उसका कोई वजूद नहीं। ये भावनाएं जो आ रही हैं, जा रही हैं, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, क्या इसका कोई वजूद है?
छोड़ते चले जाओ, छोड़ते चले जाओ। इसी को ओशो ने कहा है नेति नेति, एक ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो फिर बचा क्या? बचा वो जो मैं हूं, जो मैं बोल रहा हूं, जो मेरे अंदर ये ऊर्जा है, जो मेरी आत्मा है, उसका अनुभव कैसे होगा? तुम इन तीन को हटाओ तो जो बचेगा वो आत्मा है। सो सिंपल। अगर निर्विचार हो जाओ, निर्विषय हो जाओ, शरीर का बोध समाप्त कर दो, जहां बोध कम हो जाए, एकदम ना के बराबर, सांसों से भी पार चले गए, तो मैं कौन बचता हूं? वही शून्यता, वही आकाश, जिसे आत्मा कहो, कॉन्शियसनेस कहो, शून्यता कहो, एम्प्टीनेस कहो, किसी भी शब्द से उसे पुकारना चाहो पुकारो। कम से कम कुछ एक सिरा तो पकड़ो। और जब उस भीतर उस शून्यता में ठहर जाते हो, उस शून्यता के अंदर ठहरने के बाद क्या है? तब ये सारी अनुभूतियां होने लगती हैं। जब निर्विचार हो तो ओंकार है, जब विचार है तो कोई ओंकार नहीं। प्रकाश को देख सकते हो, ज्योति स्वरूप परमात्मा, लेकिन विचार के साथ इसको नहीं देख सकते। जब इसके पार जाओगे तो शून्यता में अनुभव करोगे उस ज्योति स्वरूप को। नाद और नूर के साथ एक हो जाओगे तो भीतर आनंद घटित होने लगेगा। तो तीनों चीजें इसमें आ गई। सत्य, ये नाद और नूर के रूप में, चैतन्य जो मैं जान रहा हूं, और आनंद उसका जो परिणाम घटित हो रहा है, या मेरा प्रेम उस परमात्मा से जो परिणाम स्वरूप घटित हो रहा है। कहीं से कुछ पकड़ो तो सही। परमात्मा कोई केवल बात करने की चीज नहीं। केवल अंधेरे में तीर मत चलाओ, परमात्मा कोई है आकाश में, कभी होगा। वो कहते हैं परमात्मा यही है, अभी है, इसी पल में है। अगर इसी पल में है तो फिर मैं उससे दूर क्यों हूं? और जो चीज मेरे भीतर है उससे पास हो भी क्या सकता है? खोजो कितना ही मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, गिरजाघरों में, लेकिन जब मेरे ही घट में है, मेरे ही हृदय में है, मेरे ही भीतर है, मेरी ही गहराइयों में, अलग अलग शब्दों से लोग संतों ने कहा है, अर्थ सिर्फ एक ही पकड़ना कि मेरे भीतर है। तो अगर मेरे भीतर है, इतना पास है, तो फिर मैं उससे दूर क्यों हूं? जीसस ने कहा है, टू फाइंड गॉड इज नॉट एडवेंचर, इज ए डिस्कवरी। है, उसका वजूद है, वो पहले से ही मौजूद है, चाहे मैं उसे खोजूं या ना खोजूं। जो खोज रहे हैं उनके भीतर भी उतना है, जो संसार में पूरी तरह से लिप्त हैं उनके भीतर भी उतना है। ऐसा ना समझना कि जो खोज रहे हैं उनके भीतर से वो व्यक्त हो गया और जो संसार में लिप्त हैं उनके भीतर नहीं। बस दिशा अंतर्मुखी है या बहिर्मुखी, बात सिर्फ इतनी होती है। सूरज को देखते हो, सूरज से प्रकाश भी है और सूरज से हीट भी आती है, हमें ऊष्मा भी मिलती है। अब ये सूरज का वजूद है जो प्रकाश रूप में भी है और ऊष्मा के रूप में भी है, एनर्जी के रूप में भी है। ऐसे ही ये परमात्मा, उसका उसकी अभिव्यक्ति है, ये ओंकार, ये ज्योति स्वरूप और जानने वाला चैतन्य और परिणाम में प्रेम और आनंद, जिससे वो सच्चिदानंद हो जाता है। समझो के बाद, समझने के बाद उसे खोजो, और फिर खोजना भी पर्याप्त नहीं, अनुभव हो भी गया उतना पर्याप्त नहीं। परमात्मा को पाने चले हो तब तक ना रुक जाना जब तक परमात्मा हो ना जाओ। और ये होना क्या है? जब अपने भीतर के आकाश में उस नाद और नूर, उस चैतन्य के भीतर ठहर कर, उसी में डूब कर वही ना हो जाओ, तब तक मत रुकना। इसीलिए ध्यान की गहराइयों को ओशो ने समाधि कहा है। और क्या है? समाधि दो तरह की हम परिभाषित करते हैं। कोई मर जाता है तो उसकी समाधि बनाते हैं, और इसको समाधि क्यों कहा? जहां मन की
मृत्यु हो गई, बंध से पार चले गए, जहां अशरीर बोध हो गया। बस कहने को हम जिंदा हैं, लेकिन पूरी तरह से चैतन्य स्वरूप, पूरी तरह से परमात्म स्वरूप, पूरी तरह से जो उसका सत्य स्वरूप, हम वही हो जाते हैं। और जब मिटते मिटते वही बचते हैं कि जहां पर जानने वाला भी खो जाता है, सिर्फ अनुभव मात्र रहता है। वो स्थिति है समाधि की। ध्यान में साक्षी हो सकते हो, जान सकते हो शरीर, निर्विचारता, निर्विषय अवस्था, लेकिन वो ऐसा ही समझो सागर की ऊपरी लहर है, लहरें हैं, ऊपरी सतह है। लेकिन डूब कर सागर की तलहटी में जाकर जब वही हो जाते हो तो कह सकते हो कि समाधि है, अब मिट गया। ओशो ने बहुत सुंदर उपमा दी है नमक के पुतले की, कि परमात्मा बस कहीं मंदिरों की घंटियों की आवाज गूंज रही है, उसे खोजने चला था कोई, और सागर के किनारे पर बैठा रहा कि कब वो घंटियों की आवाज सुनाई दे। लेकिन कहते हैं कि एक दिन घंटियों की आवाज सागर से जब सुनाई दी, जब खोजना भी बंद हो गया, इतनी शून्यता, इतनी निर्विचारता, निष्कामता, अब परमात्मा पाने की कामना भी जब चली गई, तब वो घंटियों की आवाज, वो ओंकार सुनाई दिया। और फिर जब उसकी गहराई में ढूंढने चला नमक का पुतला कि कहाँ है उसकी गहराई, तो डूबते डूबते वो उस विलय हो गया और वही हो गया। ये घंटियां ही होना होगा, ये ओंकार ही होना होगा। और ये जो स्पेस, ये हमारे भीतर की शून्यता, जो हमारे भीतर की ये नथिंगनेस जिसे अनुभव कर रहे हैं अपने भीतर, इसी में उस गूंज के माध्यम से, चाहे तो बिना गूंज के उस शून्यता में समा जाओ, चाहे गूंज का सहारा लेकर, प्रकाश का सहारा लेकर उसमें समा जाओ, परिणाम आनंद ही होने वाला है। इस ओंकार को अंडर एस्टिमेट मत करना, प्रेम से सुनना, अपने भीतर की शून्यता में इसको सुनना, सुनते 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 वही हो जाना। तो ये यात्रा है ना केवल उसे जानने की, बल्कि प्रभु होने की।